अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सुबह के 8 बजे का टाइम है और इमाम पाक के रोज़े पर पहली नज़र। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये लम्हा किस कदर खूबसूरत था और पलक झपकते ही ख़त्म होने वाला था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आँखों पे कि मैं इमाम पाक के रोज़े के सामने खड़ी हूँ, करबला की पाक ज़मीन पर खड़ी हूँ, जिस ज़मीन के पता नहीं किस किस जगह पर इमाम पाक का खून है, पता नहीं किस किस जगह पर उनके अहले बैत का खून है, उनके प्यारों का, उनके साथियों का, उनके असहाब का खून है। बड़ी मोतबर ज़मीन है, बड़े फूंक फूंक के कदम रखे गए। अदब के जो तकाज़ा था वो अदा नहीं हो सका। जितनी कोशिश हो सकी सलाम करके अदब के दायरे में रहने की कोशिश की। हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस पाक ज़मीन पर कैसे कदम रखना है और कैसे आपके साथ यहाँ की ज़ियारत को शेयर करना है। फिर भी छोटी सी कोशिश है, इमाम पाक मुझे माफ़ कीजिए। हकीकतन मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे हाथ भी कांप रहे थे और मेरे पैर भी कांप रहे थे, धड़कन बहुत तेज़ थी। इस वक्त भी पास अल्फाज नहीं है बात करने के लिए। ये इमाम पाक की खैमगाह है, ये ज़ेर तामीर है जगह, अभी मस्जिद बन रही है। ये जो शुरू में जगह आपने देखी है, यहाँ पर इमाम के जानवर, जो इमाम के जानवर थे इमाम हुसैन के, वो बने हुए थे। और ये सामने ज़रिए आप देख रहे हैं, यहाँ पर इमाम हुसैन का खैमा था। ये उनकी खैमागाह है, यहाँ पर आपका खैमा लगाया गया था। आपको वीडियो से शायद समझ आ रही होगी कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे उस वक़्त। धड़कन मेरी अभी भी देखकर बात करते हुए बहुत तेज़ हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये ग्रीन पत्थर मैंने आपको लास्ट काज़मीन में जब ज़ियारत करवाई थी जनाब मूसा कासिम की, ज़री की रोज़ा पाक की, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप करबला के और इराक़ से रिलेटेड जितने भी जो अहले तशी के या अहले बैत के कहना चाहिए, जो जितने भी हैं ज़ियारत, वहाँ पर आपको ये पत्थर ग्रीन मिलेगा। अब ये जो ज़री मुबारक है, ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की खैमागाह की जगह है, जो इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे और करबला में बीमार थे और आलमे बेहोशी में थे पूरी जंग में। बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ी मस्जिद है ये, बहुत खूबसूरत मस्जिद बना रहे हैं। नमाज का टाइम हो रहा था ज़ोहरैन का, तो आहिस्ता आहिस्ता रश हो रहा था। थोड़ी देर के लिए हम भी बैठे, इमाम को पुरसा देने की कोशिश की। अल्फाज नहीं थे, क्या मांगना है। एक तरफ खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि या अल्लाह पाक, तूने इतनी पाक सरज़मीन पर हमें इस जगह पर बुलाया, हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ। और एक तरफ दिल इतना का ज़्यादा था कि उस एहसास को महसूस करने की कोशिश कर रही थी जो यहाँ पर मौजूद हस्तियों की दर्द की कहानी है। ये ज़ियारत अभी जो आप कर रहे हैं, ये जनाब अली असगर की शहादत का है। ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे, जो 6 माह के थे, उनको शहीद किया गया था। ये उसी सिलसिले की याद में ये झूला यहाँ पर निशानी के तौर पर लगाया गया है। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं, ख़ास तौर पर बे औलाद हज़रात अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह ताला उनको बड़ा नवाजता है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने वसीले बनाए हैं। जिन लोगों को इस पर अगर एतराज़ है तो बड़ी माजरत के साथ, लेकिन बेशक अल्लाह बड़ा करीम है, वो ही अता करता है
بس اس پاک رب نے یہ سب وسیلے بنا گئے کہ اپنے پیاروں کے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا امام کو رکھا گیا، ان کی اہل بیت کو رکھا گیا، اور ان کے ساتھ اس معصوم بچے نے بھی 3 دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور پھر آخر اپنے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے مبارک باپ کے ہاتھوں میں دنیا فانی سے شہادت کی اعزاز کے ساتھ رخصت ہوئے۔ یہ رتبہ اپنی اولاد کے لیے مانگنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں یہاں پر آ کر اپنی اولاد کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک جس بے اولاد چھوڑے کے پاس اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد عطا فرمائے، اور ان پاک ہستیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جن کے پاس اولاد ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ بے شک ہر چیز اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی کی امانت ہے، وہ جب چاہے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی اولاد کی زندگی دراز کرے، صحت تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں سرخرو کر کے دنیا سے رخصت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے کندھے نصیب کرے، کبھی کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کو اپنی گود کی بجائے اپنے کندھوں پر نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمانا، اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں، اللہ ان سب جوانوں کی خیر کرنا۔ بس یہاں پر میری حد ختم ہوتی ہے، اس سے زیادہ آج میں کچھ بول نہیں پاؤں گی۔ یہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ ایک اولاد کا جب درد ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اس درد کی کہانی بہت مشکل سے بیان کی جاتی ہے، اور میرے میں آج اتنی سکت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ میں کچھ بیان کر سکوں، تو آج کی زیارت یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان پاک ہستیوں کے صدقے میں ہماری اولادوں کے نصیب اچھے کرے، اور ہماری اولادوں کو صحت تندرستی عطا کرے۔ دعاؤں کے لیے التماس ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔